प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट कैटेगरीज के कुछ ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनका परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड के वो 5 कैटेगरीज जिनके फंड्स को मैंने कवर किया है इस वीडियो के लिए, वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इस वीडियो में आगे मैं जिन भी कैटेगरीज के फंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इन कैटेगरीज में कुछ और भी अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हों। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एज अ इन्वेस्टर कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी फंड एक अंडर परफॉर्मिंग फंड है कि नहीं। यहाँ पे मैंने जिन भी फंड्स को सेलेक्ट किया है उन फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे। इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम किन फंड्स को अच्छे फंड्स बोलेंगे और किन फंड्स को हम अच्छा फंड नहीं बोलेंगे। अच्छा फंड हम उन फंड्स को बोल सकते हैं जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हो। अच्छा फंड का मतलब ये नहीं है कि वो फंड एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या फिर एवरी ईयर अपने बेंचमार्क को बीट करे। यहां पे सिर्फ हमें ये देखना है कि ज्यादातर होराइजन्स में वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो हम उन फंड्स को अंडर परफॉर्मिंग बोल सकते हैं जो कि 2 या 3 इयर्स तक लगातार अपने बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। हम जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिव्यू करें तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई फंड लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो फंड अंडर परफॉर्म करेगा। तो जब भी हमें कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड मिलता है तो आइडियली हमें उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करना चाहिए और उसके बेसिस पे फाइनली हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें उस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस वीडियो में मैंने जिन भी फंड्स को सेलेक्ट किया है उसे मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है पास्ट परफॉर्मेंस में। दैट इज ये फंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इन फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न्स जनरेट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लार्ज कैप कैटेगरी फंड्स। लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं डीएसपी टॉप फंडेड इक्विटी फंड, इंडिया बुल्स ब्लू चिप एंड टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड। यहां पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट किया है। सो इस तरह के फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को ऑफ कोर्स बीट नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही इनका रिटर्न्स भी उनके बेंचमार्क से काफी कम है, तो इन फंड्स को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड्स बोल सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने जिस फंड को इंक्लूड किया है वो है L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड भी अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आप इस फंड का रिटर्न्स देख सकते हैं, सारे होराइजन्स में इस फंड का रिटर्न्स इसके बेंचमार्क से काफ़ी कम है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने 5 फंड्स को सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं DSP मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, IDBI मिड कैप फंड, L&T mid cap fund and Sundaram mid cap fund. Out of these 5 funds, DSP mid cap fund, Franklin India Prima fund, IDBI mid cap fund and Sundaram mid cap fund किसी भी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि L&T मिड कैप फंड 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। इन सारे फंड्स का अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स देखें तो इनका रिटर्न्स इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से काफ़ी कम है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, LIC MF फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर भी ये ऑल 4 फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स का रिटर्न्स उनके बेंचमार्क से काफ़ी कम है।
आउट ऑफ दीज 4 फंड्स अगर आप नंबर 3rd फंड दैट इज मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न्स रहा है -3.91, 3 ईयर्स में रिटर्न रहा है 4.87 एंड 5 ईयर्स में रिटर्न रहा है 5.37%। सो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड ने काफ़ी कम रिटर्न जनरेट किया है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके इन्वेस्टमेंट में कितना कम रिटर्न जनरेट हुआ होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने जिस फंड को इंक्लूड किया है वो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप ज़्यादातर फंड्स को देखें तो अभी भी उन फंड्स का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसका ज़्यादातर होराइजन्स में रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से काफ़ी कम है। इस फंड का 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से काफ़ी कम है, जबकि 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो नाउ मोस्टली ये क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंड अंडर परफॉर्मिंग फंड है। यहां पे मैं आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसे आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स यहां पे गलतियां करते हैं। जब भी आप किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड में अपना SIP स्टॉप करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस फंड का परफॉर्मेंस आप कुछ और समय तक चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपको उस फंड से निकल जाना चाहिए और उस पैसे को किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।